सभी का पेपर परसों है 27 तारीख को है, और इसमें जैसे हिस्ट्री का 2 चैप्टर आ रहा है, पहला और दूसरा, पांचवा आधुनिक विश्व के चरवाहे। और देखा है तो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ के अंदर में ये चीज हम देखेंगे कि पूरा इसकी जो सारांश है, जिसको समरी बोलते हैं, उसको चैप्टर को कंप्लीट करें। प्लस में इसी पीडीएफ के नीचे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सारे इसी के अंदर मेंशन। बाकी जो ऑफलाइन वाले बच्चों आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ग्रुप से आप कर लेंगे। बाकी कल 26 तारीख को एक क्लास आपको ली जाएगी जिसमें ये क्वेश्चन बताए जाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैथ का हुआ था सेम ऐसा ही होने वाला है, पीछे आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो मैथ का अपना सोल्यूशन नहीं देखा है, मैथ की क्लासेस को रिकॉर्ड करके डाल देंगे, सोल्यूशन आप वहाँ पर देख लीजिए किसका कितना नंबर है, कितना सही है, कितना गलत है। फिर भी मैं बोलूँगा कि जितने भी आपका केस स्टडी आएगा, सारे के सारे केस स्टडी जो होंगे वो आपके कहाँ से होंगे, सपोर्टिव मटेरियल से होंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए बुक बेहतर है, पेपर की तैयारी करने में सपोर्टिव मटेरियल बेहतर है। बुक और सपोर्टिव मटेरियल दोनों को मिला के चीज को बनाया गया है, आप ध्यान देंगे। चलिए, जिसको जो डाउट है वहीं पे खड़े होकर पूछ लेगा, ये नहीं कि मुंह बंद करके बैठे हैं आप लोग, नहीं। आपको जो डाउट है हाथ खड़ा करिएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है सर। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं घुमंतु क्या होता है। जैसा चैप्टर का नाम है विश्व के आधुनिक विश्व के चरवाहे। घुमंतु क्या होता है, रेनिक आयोग ने 2008 में आंकड़े प्रस्तुत किया। भारत में लगभग 1500 घुमंतु जनजाति थे। भारत में कितने 1500 हैं। और अर्ध घुमंतु जनजाति जो कि 198 विमुक्त जनजाति में, इसमें लगभग 15 करोड़ भारतीय शामिल है। मतलब भारतीय इसमें कितना है, किसके रिपोर्ट के है, रेनिक आयोग 2008 में जिन्होंने रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट के हिसाब से बताएगी। इस लेख में हम घुमंतु किसे कहेंगे, बी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति में क्या अंतर। मतलब हमें मेन चीज ये जानना है, घुमंतु क्या होता है, बी मुक्त क्या होता है, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति, मतलब इन सभी में अंतर क्या है। तो आप देखेंगे, सबसे हम बात करेंगे मेरे प्यारे लल्ला, देख घुमंतु के बारे में बात करेंगे। घुमंतु एक जनजाति जिसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। देखो, आप कहीं बार बार घूमते हो ना, मम्मी कहते रे क्या पागल तक घूम रहा है, जाके एक जगह बैठ जा। मतलब जिसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता। क्या होता, अब मान लो पागल तो रूम में घूमते रहो, जाके एक जगह बैठ जाओ यार घूमने। तो घुमंतु वो होता है एक जनजाति जिसका उसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। अब मान लो आप लोग हो, हैं, आप लोग स्कूल आए, ट्यूशन आए, यहाँ से गए अपने घर गए, आपका है ना स्थान। ऐसा थोड़ी है कि निकल गए जहाँ मर्जी जाने दे भैया, ठीक है ना। घुमंतु का मतलब होता है कि जिसका विशेष स्थान नहीं होता है, वे अपने जीवन यापन के लिए घूमते रहते हैं। बहुत ऐसे मतलब उनका क्या, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, पापी पेट को पालने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, घुमंतु। यह एक सामाजिक रूप से पिछड़ी जनजाति है। मतलब ये अगर सोशल के हिसाब से बात करें तो कौन सी पिछड़ी जनजाति है, ये जनजाति अभी भी सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर है। इसमें से कई जनजाति अपने बुनियादी मानवाधिकार से वंचित है। मतलब इसमें ऐसी जनजाति है जिसको अपना मौलिक अधिकार नहीं मिला, जिसको अपना फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला। अब आप सभी पढ़ लिख लिए, आप शिक्षित हो गए, आपको पता है कि आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप अपने हक को ले लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन इस जनजाति को अभी ये सारी चीजों नहीं मिला। इस समुदाय के सदस्यों पीने का पानी, आज से स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मतलब पीने का पानी, खाने के लिए खाना, रहने के लिए अच्छा स्वस्थ घर, ये सभी चीजों से इनको अलग रखा गया। इसके अलावा वे स्वस्थ देखभाल, शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित है। अच्छा सा देखभाल और शिक्षा जैसी जो सुविधाएं जो आपको मिल रहा है, इन सभी से वंचित है। विमुक्त घुमंतु या अर्ध घुमंतु के बारे में प्रचलित गलत है। आपराधिक धारणाओं के कारण ये भी स्थानीय प्रशासनिक के पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अब देखो ना, पुलिस को प्रताड़ित किया जाता है, मतलब इनका कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, अब इन्हें रिफ्यूजी समझ में आता है, एक या दूसरा जगह चले जाना, पुलिस सबके निगाहों से देखती है, ये चीजें होती है। क्योंकि इन समुदाय के लोगों को अक्सर यात्रा पर होते हैं, इसलिए इनके पास कोई स्थानीय निवास नहीं होता। मतलब ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है भाई, हमेशा घूमते रहते हैं, इनके पास कोई स्थानीय निवास नहीं होता। परिणाम इनके पास सामाजिक सुरक्षा का छत्र अभाव है। इन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी जारी नहीं किए जाते हैं। मतलब इनके कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी जारी नहीं किया जा सकता।
मैम नॉर्मल है, हम जैसे इंसान ही हैं, लेकिन आपका घर है ना मैम, आपका स्थायी है ना, आपका रेसिडेंस है ना, उनका नहीं है, वो हमेशा घूमते रहते हैं। भारत के नागरिक आधार कार्ड नहीं माता, उनको पता ही नहीं कहाँ के हैं, कभी यहाँ टेंट लगा के रह लिए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, पता तो हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो। इन समुदाय के बीच में जाति वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है। कुछ राज्यों में यह समुदाय अनुसूचित जाति में शामिल है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में अन्य पिछड़ा ओबीसी इसको बोलते हैं, ओबीसी अंतर्गत शामिल है। हालांकि इन समुदाय में अधिकांश लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं होता, और इसलिए वे सरकारी कल्याण, मतलब यही रीजन है, जब यू हैव नॉट अ कास्ट सर्टिफिकेट, जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपका वोट, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा, तो जो भी सारी चीजें हैं सरकारी का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। वे लोग जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, वो ने घुमंतु कहलाते थे। क्या हुआ? आप हुआ हो आप करिए आपकी मर्जी। अब हम बात करते हैं चरवाहे। चरवाहे कौन है? कौन है लल्ला? तिवारी जी चले। वे लोग दूध, मांस, पशु की खाल, ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार या यातायात संबंधी भी काम करते हैं। मतलब अब मान लीजिए जी कि कुछ लोग यहाँ पे देखिए, आदमी बढ़ाने, आमदनी बढ़ाने के लिए चरवाहे साथ साथ खेती भी करते हैं। मतलब पापी पेट की सवाल है, भैंस जानवर पालते हैं, उसे दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं, पशुओं की खाल और ऊन आदि बेचते हैं, और अपनी भाई जो भी घर संबंधी काम करते हैं, और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए साथ में खेती करते हैं। वे लोग चरवाहे होने वाली मामूली आय गुजर नहीं हो पाने से भी धंधा कर लेते हैं। मतलब जब उनकी पापी पेट, मतलब जितना उनका इनकम है, जब उतना नहीं होता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं मेरे बाप बेटा, उसके लिए कुछ लोग काम धंधा भी कर लेते थे। वे लोग मवेशी को पालकर अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें चरवाहे कहते हैं। मतलब वो लोग जानवर को पालते थे, और मतलब गाय भैंस बकरी को पालते थे, और लोग अपना जीवन को यापन करते थे। ऐसा नहीं कि गाय भैंस पालने वाला गंवार है, कुत्ता पालने वाला एनिमल लवर है, ऐसा नहीं है। बात में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहे, सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर समुदाय। मूलतः उत्तराखंड के निवासी होते। कौन से? उत्तराखंड के गुर्जर लोग गाय भैंस पालते थे, मवेशी, गाय भैंस, जानवर चार पैर वाला। अब कुत्ता को मत ले लेना मवेशी में, ये कुत्ता दूध नहीं देता। हाँ ठीक है। हिमालय की गिद्धि पदो भाबर क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? देखो, पहला गुर्जर समुदाय उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, गाय भैंस पालते हैं, हिमालय की गिद्धपद क्षेत्रों भाबर क्षेत्र में रहते हैं। वे लोग जंगल के किनारे झोपड़ी नुमा आवास बना लेते थे, और पशुओं चराने का कार्य पुरुष करते थे। मतलब जो जानवर चराने का काम होता था मर्द लोग करते थे, पुरुष। पहले दूध, मक्खन और घी इत्यादि स्थानीय बाजार में बेचने के लिए कार्य महिलाएं करती थी, और दूध घी बेचने के लिए काम महिलाएं करती थी, गाय भैंस चराने का काम पुरुष करते थे। देखो उस समय भी देखो, मतलब काम आप करोगे, पैसा वो लोग रखेंगे। समझ में आई बात? भाई दूध बेच कर तो पैसा अपने पास ही रहेंगे ना। परंतु अब ये इन उत्पादों का परिवहन साधनों, टेम्पो, मोटरसाइकिल आदि की सहायता से निकटतम शहरों में बेचे जाते हैं। इस समुदाय के लोगों ने इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से बसना आरंभ कर दिया, परंतु अभी भी अनेक परिवार गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर ऊंचे पर्वतीय घास के मैदान चले जाते हैं। मतलब जब गर्मी में ऊंचे पहाड़ पे इसलिए चले जाते हैं, मम्मी ये कुछ दे रही, ले लो ठीक है, वो चले जाते हैं, और वहां पे जब बर्फ पिघल जाता है मेरे बेटे, तो वहां पे हरियाली दिखती है। हरियाली जब दिखती है ना बेटा, तो वहां पे घास वगैरह हो जाता है, तो जानवरों के अपनी खिलाने के लिए अच्छा होता है। फिर जब सर्दी आती है, बर्फ से पहाड़ बर्फ से ढकने लगता है, फिर वापस नीचे की तरफ वो लोग चल पड़ते हैं। स्थानीय नाम वन गुज्जर के नाम से भी जाना जाता है। अब इन समुदाय के पशुचारण के साथ साथ स्थानीय रूप से कृषि भी आरंभ कर दिया। अब देखो, गाय भैंस चलाने के साथ साथ वो लोग खेती गृहस्थी भी अपना करना शुरू कर दिए। हिमालय में अन्य प्रमुख चरवाहे गाय, भेंटिया, सोरपा, किन्नौरी, ये सभी समुदाय हुआ करते थे। गुर्जर बकरवाला, गुर्जर इनमें 19वीं शताब्दी में ये कहाँ पाए जाते थे? जम्मू एंड कश्मीर में। ये लोग भेड़ बकरिया बड़े बड़े झुंड पालते थे, उन्हें रेवर कहा जाता था। क्या कहता था? रेवर। आपने देखा है ना, एक भेड़ जिधर जाएगी सारे भेड़ उधर जाएंगे, इसीलिए कहा था भेड़ियों, मतलब झुंड में मत जाओ, अकेला चलो शेर की तरह। क्या रे, झुंड में कौन आता है?
ए, बकरवाला लोगों ने अपने पशुओं के साथ मौसमी स्थानांतरण करते हैं। सर्दियों में मौसम में अपने पशुओं को लेकर, मैंने बोला ना, पहाड़ियों चले जाते हैं, ऊंचे पर्वतों में मौसम में बर्फ ढक जाता है, इसलिए पशुओं के अभाव के कारण वो लोग नीचे कहाँ चले आते हैं? बर्फ के नीचे। अभी आप उनका यही बोला ना कि भाई जब गर्मी आती है तो कहाँ चले जाते हैं? ऊपर, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, घास हरा। जब ठंडी आती है बर्फ से पहाड़ जब ढकने लगते हैं, कहाँ चले जाते हैं? नीचे। जैसे आप देखो ना, गर्मियों में छत पे सोते हैं खुले में आराम से, जब ठंड आता है तो मम्मी घर में भागो। गर्मियों में वो ऊपर चले जाते हैं, तो स्नो मेल्ट होके नीचे आता है, तो हरियाली नीचे भी करेगा। तो मैम आएगा तब ना, नीचे आते आता है ना मैम। अब ऐसा तो नहीं पूरा बहा के ले जाएगा, पहले ऊपर आएगा पहले नीचे आएगा। अब नीचे का इंतजार करोगे तो जानवर मर नहीं जाएगा खाना खाए। अब तुम ये सोचोगे अच्छा मम्मी कल बनाई खाना तो हम आज के लिए भूखे कल से रहूंगा, ऐसा थोड़ी है मैम। नहीं मिलेगा तो मम्मी से बोलेगी मम्मी जो है घर में दे देना, पापी पेट का सवाल है। पंजाब के दर्रों के पास में जब समुदाय कश्मीर की घाटी पहुंचते थे तब तक वह गर्मी के बर्फ पिघल जाते थे। क्या पिघल जाते थे मैम? बर्फ पिघल जाते थे और इन चारों तरफ नई घास उगने। सितंबर के महीने में इस घाटी से डेरा डालते थे और सितंबर महीने के अंत तक पुनः दक्षिण की ओर लौटने लगते थे। इस प्रकार इस समुदाय प्रतिवर्ष 2 बार अपना साल में 2 बार स्थान बदलते थे। हिमालय पर्वत में यह ग्रीष्मकाल चरवाहे 2700 मीटर से लेकर 4100 मीटर तक फैला हुआ है। गद्दी समुदाय, हिमाचल प्रदेश के निवासी गद्दी समुदाय बकरवाला समुदाय की तरह अप्रैल और सितंबर में ऋतु परिवर्तन के साथ अपना जगह को बदलते हैं। मतलब मौसम बदलने के साथ साथ, गाना सुने ना मौसम बदलने वाला? नहीं, कुर्सी की पेटी मान लो, मौसम बिगड़ने वाला बोला है ना। अरे शाहरुख खान बोला नहीं है? पठान में जवान में। हाँ, सर्दियों में जब ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ जम जाते, देखो मैम, जम जाते हैं तो ये अपने पशु के साथ कहाँ चले आते हैं मैम? नीचे, ताकि गर्म का लाहौल उपस्थिति रुक कर अपनी गर्मियों की फसल काटते थे और सर्दी की फसल को बुआई कर देते थे। तब तक फिर गर्मी आ जाती थी, फिर गर्म फसल को लगा देते थे। हाँ, अब फिर जब फसल रोप देते थे फिर गर्मी आती थी, पहाड़ पे चले जाते थे, फिर जब ठंडी आएगी तो वापस आते थे, फिर फसल भी काट देते थे। अब मान लो तो दिल्ली जैसे शहर में तुम्हारे घर वाले रहते हैं, गांव से पुनः आजा बाबू धान काटने का समय हो गया, चल भैया बिहार, फिर ट्रेन पकड़ के बिहार गए, धान काट लिए, अब आजा दिल्ली कमा लेते हैं। मैडम घुमंतु चरवाहे तिवारी जी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सो जाते हैं ना। घुमंतु चरवाहे ऐसे लोग को कहा जाता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि वो जीविका को नियमित स्थान पर दूसरे घूमते रहते हैं। जिधर को तिवारी जी पूरा दिन घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? घुमंतु लोग। जीवन की किस पे निर्भर रहते हैं? पर आजकल लोग बाइक पे निर्भर। अपने पशुओं के साथ साथ एक जगह से दूसरे घूमते थे। वर्षा भर किसी एक स्थान पर पशु को पेयजल की चारों की व्यवस्था सुलभ नहीं हो पाती। पेयजल मतलब पीने के लिए। ऐसे में ये एक स्थान से दूसरा स्थान भ्रमी रहते हैं। जब तक एक स्थान पर चरगाह उपलब्ध होता था तो यहाँ तक रहते थे, फिर बाद में समाप्त होने पर दूसरी जगह चले जाते। वे लोग अपनी मवेशी के लिए चारों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और उन्हें घुमंतु चरवाहे कहे जाते थे। जगह जो तू है। चलो, आधुनिक विश्व चरवाहे, इधर देख, इधर आप उनका इधर देखने का, ठीक है। बाबर, ठीक है, बाबर वह तंग पट्टी जिसका निर्माण कंकड़ों में जमा होने से होता है। शिवालिका की ढलान के समानांतर सिंधु घाटी को तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों को नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों के द्वारा किया जाता है। जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना तो मैं पूछूंगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो जाके अरब सागर में मिलती है, ध्यान रखिएगा। मैंने ये नहीं पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में जाके मिलती है। मैंने क्या पूछा? अभी नहीं पूछूंगा, अभी मैं आंसर नहीं सुनूंगा ना, अभी मैं क्योंकि हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सब नदियों बाबर पट्टी आकर विलुप्त हो जाती थी। गढ़वाल कमाऊं इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से में आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल के इलाकों को बाबर कहते हैं। बुग्याल, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। जो पहाड़ देखे हो ना, हाँ हाँ, ठीक है। खरीफ फसल, अब आपको पता है ना, मैं तिवारी जी बताएंगे। बताओ तो बेटा, लल्ला बता दो फसल किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलो, व्हाट डू मीन बाय क्रॉप्स?
सर पे थोड़ी लगाया जाता है, खेत में लगाया जाता है, बैठ जा। ठीक है, फसल उसे कहते हैं जब एक ही प्रकार के पौधे जब बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। साक्षी में क्या हुआ? उसे हो गया? अरे भाई तो समझे, वो तो नोट थ्योरम में आप लिखेंगे तब ना समझाऊंगा, वो क्वेश्चन ना है, थ्योरम है। अरे मैडम इसीलिए मुंह फुला के बैठी हो, आप नोट कर लो, मैं थ्योरम समझा दूंगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला आप उनका कि जब एक ही प्रकार के पौधे जब एक ही जगह पे बड़े पैमाने पे उगाया जाता हो उसे फसल कहते हैं। फसल दो प्रकार के बात किया है आपने, खरीफ और रबी। खरीफ फसल वो होता है जो बरसात के मौसम में लगाई जाती है, मतलब जून जुलाई में लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक काट के जैसी मतलब खत्म। ठीक है, अगला आता है रबी फसल। रबी फसल वो होता है भाई जो ठंडी के मौसम में लगाए जाते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर में लगाया जाएगा, अप्रैल में तो हार्वेस्टिंग कर दिया जाएगा। खरीफ फसल में ले सकते हो चावल, ठीक है, और रबी में ले सकते हो गेहूं, तिलहन, दलहन। भारत तथा विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख घुमंतु ये कहाँ पाए जाते? गुजर बकरवाला, गद्दी हिमाचल, भोटिया उत्तराखंड, राइका राजस्थान, बंजरा है? अभी दे दूंगा मैम, नोट्स ऑफलाइन वालों को आज मिल जाएगा, इंग्लिश में भी है। आधुनिक विश्व चराए मलधारी, अरे वो गाना नहीं सुने, बंजारे मेरा आएगा, अरे राजस्थान में मूवी शूटिंग हुई थी, मत सुनो, ठीक है। घंगर महाराष्ट्र, कुसमा कोरवा गोलका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मोनपा अरुणाचल प्रदेश। ये कौन थे? भारत का। अब देखो ना बेटा, आपको जो क्यूज होगा ना, देख यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ये घुमंतु ये कहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है। घुमंतु चरवाहे के नाम, मसाई कहाँ पाए जाते हैं? तंजानिया, बेदुइस उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिम अमेरिका, तुर्काना उगांडा, बोराना कीनिया, मुस्र मटारिया, सोमालिया, नामजुल दक्षिण अफ्रीका, बेजा मिस्र या सूडान। मैं दे दूंगा। अब घुमंतु चरवाहे भ्रमण के कारण, भ्रमण मतलब आप भ्रम में रहते हो ना, अरे मैं पेपर से 10 दिन पढ़ूंगा 90 नंबर आ जाएगा, पेपर से 2 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो भ्रम में रहता है जब पेपर बाप ये क्या हुआ तो आता ही नहीं है, तो भ्रम में मत रहो, पढ़ लो। जब भ्रम में रहते हो ना, अरे पढ़ लूंगा मम्मी टेंशन न ले, टॉपर नहीं बनूंगा, और जब पेपर आता है तो बाप मम्मी की बात याद आता है। सही बोली, तो भ्रम से दूर रहे, भ्रम में कुछ नहीं रखा। क्या खुशी? घुमंतु चरवाहों के भ्रम, सालों भर में फसल उगाने वाले कृषि की कमी थी, मवेशी के लिए चार पानी की खोज में निकलते थे, विषम मौसमी मतलब बेगर मौसमी का समय को मवेशी बचाने के लिए और अपने उत्पादों को बेचने के लिए। जो घर में खेती गृहस्थी कर लेते हैं ना, नुरवी आई है क्या? थक गई है बेटी मेरी, मैथ का पेपर देख रही है। अपने उत्पादों को बेचने के लिए, गाय भैंस से जो घी वगैरह निकलता है उसे बेचने के। अच्छा बताओ, तुम लोग देखिए वो सर पे वो लेके मधुमक्खी का शहद निकाल के बेचते हुए घूमता है सब, देखे हो ना? अरे दाबर के तो पीते ही हो ना शहद, वहाँ वही घूम के बेचते हैं सर शहद। अच्छा, उनसे बोलेंगे तो इसी जंगल से काट के लाए, असली वाला होता है नाम के लिए। औपनिवेशिक काल, बस हो गया ना, सुन ले डायलॉग। औपनिवेशिक काल में घुमंतु चरवाहों के लिए परिवर्तन के प्रभाव, तेज बोलो ना, तुम लोग आवाज और भी बच्चे सुनेंगे। परिवर्तन, चेंजेज, जब चाहते हो कि आपकी मम्मी हर 2 महीने पर कोई कपड़ा चेंज करके नया दिलाए, ठीक है, तो भी चेंजेस चाहते थे। भूमिकर बढ़ाने के लिए चरगाह कृषि में बदलना पड़ा, मतलब भूमि को बढ़ाने के लिए जो चरगाह था उसको किसमें बदलना पड़ा? कृषि में बदलना पड़ा। वन, जहाँ पे जानवरों को खिलाते हैं। वन कानून द्वारा वनों का वर्गीकरण, मतलब अंग्रेजों ने क्या बनाया? भारत के ऊपर लॉ बनाया और उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया कि अगर कोई चरवाहे जाता है अपने जानवर लेके तो इतने से इतने समय तक रहेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से बहुत से लोग परेशान हो गए थे। 1871 में अपराधी जनजाति नियम लागू कर दिया गया, ये अंग्रेजों ने ये लॉ लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया? बहुत तकलीफ होने लगी। जब तकलीफ होने लगी तो लोग एक जगह पे बसने लगे। देखो अंग्रेजों ने लॉ लगाया था, अंग्रेजों ने, हाँ मैम, भूमि, नहर, नमक, व्यापार, जानवरों पर भी टैक्स लगा दिए गए।
ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि मैं, हाँ मैम, जितने जानवर रहेंगे ना उतने हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 2 जानवर कम खाएंगे, 10 जानवर पालोगे तो ज्यादा खाएंगे ना। अब देखो ना, जितना पिज्जा खाते हो उतनी टैक्स देती हो ना। 2 खाओगे तो 2 पे टैक्स दोगी, 1 खाओगे तो 1 पे दोगी। उसी प्रकार सोच लो, रियलाइज करो। तो मैम तो घसवे पर टैक्स लगेगा। क्या गुंडा बनेगी मैम? ओए, गुफ्तगू आप मत करो ना, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना। हाँ। मवेशियों की संख्या कम होती चली गई, मतलब लोग जानवर पालना कम कर दिए। स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगा दिया गया, बेगर परमिट के, बेगर परमिट मतलब पासवर्ड, जैसे तुम एक जो वीजा है ना, बेगर परमिट के नहीं जा सकते। जाने पर जुर्माना की व्यवस्था था। जैसे बेगर मम्मी से पूछे घर से बाहर निकल जाते हो ना, मम्मी तो जुर्माना नहीं देती, पर बेगर परमिट की कुटाई कर देती है। पर मम्मी से पूछ के जाओगे तो परमिट मिलता है, पास रहता है, तो मम्मी बोलती है हाँ मैंने भेजा था। रियलाइज करो अपने लाइफ से। अपराधी घोषित कर दिया जाता था, उन्हें विशेष रहकर निर्देश। स्थानीय पुलिस सतर्क निगरानी पर परमिट के आधार पर ही किया जा सकते थे। प्रत्येक समूह में मवेशियों की संख्या के पास जारी किए जाते थे, मतलब उनके पास कितनी संख्या पास दिए जाते थे। जैसे आप घुमाने ले गया था ना, टिकट मिला था ना पास, तो भी तो चिड़ियाघर था, पार्क में ले गया था, सोचो इतने इंसानों को, तो चिड़ियाघर से कम थोड़ी था। इस प्रकार की टैक्स व्यवस्था उनको जीवन भर दुर्लभ, मतलब भैया रे टैक्स से परेशान हो गए थे वो लोग। ठीक है, बदलावों का सामना करना पड़ा। जानवरों की संख्या कम कर दी गई, नए चरगाह की खोज में निकल गए थे, जमीन खरीद कर वहां पे बसना शुरू कर दिए और खेती गृहस्थी भी करनी। कुल चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे थे। अब भैया जब टैक्सी लगा चल रहे, हम नहीं चराएंगे गाय में, हम मजदूरी कर लेंगे, मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, और नहीं आएगा तो भूखे सो जाएंगे। किताब की जो काला अक्षर दिखता है ना, ये जो गोरा पेपर पे काला अक्षर जो दिखता है ना, नींद आ जाता है, क्योंकि आंख के सामने काला पट्टी आ जाता है। आवाजाही की दिशा बदल दी गई, पहाड़ों में घुमंतु चरवाहा, उनके आवाजाही पर रोक लगा दिए गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हुआ था। हाँ तो दिया जाए ना। तो अभी देखो मैंने क्या बोला आपको और मम्मी, आपके भाई को, मम्मी बोली जाओ बाहर, तेरे को बोली, भाई को नहीं बोली। तो तेरे तो परमिट मिला है, पर भाई के तो, भाई को तो कुटाई होगा ना। क्यों नहीं देना? टैक्सी भी तो परमिट देना है, मतलब तुम जा सकते हो वहां पे। अब मान लो चिड़ियाघर जाओगी, अब तुम जाओगी टिकट लेके, बगैर टिकट वाला घुसने दिया जाएगा? अब टिकट पे टैक्स लगता है ना मैम, वही चीज समझ लो ना। है? तो उसके बाद बगैर टिकट के ट्रेन में घुसता है तो क्या करता है वो तेरे साथ? अच्छा सलूक करता है। अब तो बार बार बाथरूम तो छुपेगा नहीं ना, अच्छा सलूक कैसे करता है तेरे साथ? टीटी कितना अच्छे नजर से देखता है तेरे को बगैर टिकट। हाँ नहीं, बगैर टिकट वाले की बात कर रहा हूँ। कभी करियो बगैर टिकट की सवारी। जम्मू कश्मीर में हाँ, समुदाय के लोगों ने मवेशी की चरवाहों की तलाश में भटकते थे। इसको खत्म करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आंसर। चैप्टर समझ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। समय बीत गया, हाँ खत्म। सर्दी में गर्मी के हिसाब से चले जाते थे, अलग चरवाहे जाना है। ठंड के समय ऊंची पहाड़ियों से बर्फ ढक जाता था, वो पहाड़ों को नीचे आकर डेरा डाल लेते थे। मैंने ये चीज पहले बता दिया था, ठीक है मेरे बेटे, सारा चीज वही है जो बताया हूँ, दिमाग के अंदर रख लो, पेपर में आकर लिख देना। जब तक पेपर है तब तक भेजे के अंदर रखो। ऐसे भी तुम लोग को दिमाग समय समय पर रिफ्रेश मारना पड़ता है ना दिमाग में, जरूरी है तुम लोगों का। क्योंकि अब मैथ का पेपर होगा, रिफ्रेश मार दो माइंड का, मैथ खत्म, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ कम हो गया। पास के पहाड़ों में चरवाहों के एक समुदाय रहता था, हिमाचल प्रदेश में गद्दी कहते थे। मैं गद्दी के बारे में बता दिया पहले, यह लोग मौसम की चढ़ा के बता चुका हूं भाई, ये भी बता दिया था घंगर के बारे में। महाराष्ट्र में माने जाते थे, मैं बताया था ना। इनके समुदाय के लगभग कब शुरुआत हुई थी? 4,67,000। उन्हें ज्यादातर चरवाहे, हालांकि लोग कंबल और चादर बनाते थे, कुछ लोग भैंस पालते थे। वे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पंडाल बनाते थे, और यह एक ऐसा कैसा इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी, कुछ और मिट्टी भी कुछ खास उपजाऊ नहीं थी, चारों ओर कटीली झाड़ियां होती थी। बंजारे गाना वाला जैसे सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था। अक्टूबर के आसपास धांधर बंजारे की कटाई करते थे।
महीने भर पैदल चलने के बाद कोनक इलाके में जाकर डेरा डाल लेते थे। ठीक है, कोनक में कहीं मंदिर है ना, कोनक कर का। उपजाऊ की बदौलत इलाकों में खेती खूब होती थी। किसान भी चरवाहे को दिल खोलकर स्वागत करते थे। आओ, आने से आओ उसके बाहर सुने हो ना, तो किसान भी खुद स्वागत करते थे। अरे अच्छी बात है, वो आएंगे, हमें फसल बेचेंगे, उनको उनसे कंबल कर देंगे, उनका गाय भैंस हमारे खेतों में चरेगा तो गोबर देगा, उससे फसल उपजाऊ होगा। दिमाग। अब तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आते, खुश होती हो ना कि अब फूफा जी आए हैं, मौसा जी आए हैं, तो मिठाई लेके आएंगे, 100 रुपए जाते समय दे के जाएंगे। और जो दे के नहीं जाता गुस्सा हो जाती हो। जिस समय वे कोनक पहुंचते थे, बस उसी समय वह किसान खरीफ फसल को काट कर रबी फसल को दोबारा उपजाऊ बनाते थे। शुरू में धांधर तकिए को छोड़कर सूखे पदार्थों तक लौट जाते थे। भीड़ में सूखे मानसून की हालत। बंजारा जनजाति घुमक्कर है। इनका इतिहास बहुत पुराना है। समय बंजारा आदि शब्द की जाति समुदाय विशेष की इस शब्द की उत्पत्ति बंजर वजन शब्द से हुई थी। चरवाहों में जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कई इलाकों में रहते थे। यह लोग बहुत दूर तक चले जाते थे। रास्ते में अनाज और चारों ओर बदले गांव को खेतों जोतने वाले जानवरों को चीजों दूसरे से बेचते थे। घुमा कर मतलब ये क्या कहते, घूमते थे और वहां पे जाने के बाद जो जानवरों को यूज होने वाले जो होता था ना, वो सामान को बेचते थे। और वे जैसे बादशाह हो, जनजाति हो गए, इन्हें विशेष नहीं थे और वे ठहर गए वहां पर उन्हें स्थान, बोली, दाल, रीति रिवाज अपना लेते थे। उनकी जनजाति विशेष कम होती चली गई। घुमक्कर वाले लोग कारण बंजारे पूरे देश में पाए जाते हैं। झारखंड बंजारा जनजाति, ठीक है। राजमहल, दुमका, अनुमंडल 1941 में जनगणना के हिसाब 46 परिवार के बीच इनकी संख्या इतना थी। गोंडा के पास, गोंडा कहाँ पे है, यूपी, बस चाट, दर्शनी, राय, कबीर आदि भी थे। क्यों नहीं रखना चाहते थे। वो जो जमीनें थी ना, जो जंगल थी, उसको खेती में तब्दील कर दिए। उसकी लकड़ियों काट के ट्रेन में हुआ, बहुत सारी चीजें हुआ। तो जब जंगल कम हो जाएंगे, जानवर खाते थे, तो उनका मानना ये था कि अगर जानवर जंगल में जाएंगे तो पेड़ पौधे को नुकसान करेंगे, जंगल बर्बाद होगा। ये सारी चीजें थे। बंजारे गलत। 1956 में उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। औपनिवेशिक शासन चरवाहे के जीवन कैसा था, तो कितना अच्छा था। औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों के समय बहुत बदलाव आया। उन्हें इधर उधर जाने पर रोक लगा दी गई और टैक्स वसूली गया। ये मैं पहले बता दिया हूँ ना। पहली बात, अंग्रेज चरवाहे पर खेती जमीन को तब्दील कर दिया। मैम आपने जो पूछा था उसका आंसर है, जमीन से लगान वसूली आमदनी को बड़ा स्रोत था। अमर खेती का क्षेत्र बढ़ता गया, मतलब वो जमीन जो था उस पर टैक्स लिया करते थे और उस टैक्स की वजह से मतलब जितने भी चरवाहे थे, मतलब जंगल था, उसको खेती में तब्दील कर दिए। खेती में तब्दील करने से क्या हुआ मेरे से, वो पूरी टैक्स वसूला करते थे। दूसरी बात, ठीक है, 19वीं शताब्दी के आते तक अलग प्रांतों में वन अधिकारी पारित किया गया, मतलब वन अधिनियम को जंगलों के लिए कानून बनाया गया। इस कानून के आड़ में सरकार ने जंगलों को आरक्षित घोषित कर दी, जहाँ पे देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ियां पैदा की थी, मतलब उसको आरक्षित कर दिया गया। मतलब जिसके अंदर में बहुत कीमती, जो बहुत बहुमूल्य जो पेड़ पौधे होते थे उस पे, ताकि उनको नुकसान नहीं, क्योंकि उनसे भैया उनको पैसा कमाना था बेच के। क्या मैम, घर की कबाड़ी बेच के लोग पैसा कमाते हैं ना। दिवाली आने वाला है, ठीक है। जंगलों में चरवाहे के कुछ परंपरागत अधिकार थे, लेकिन उनका आना जाने पर बंद है। अब देखो ना, अब मान लो मम्मा के घर जाते हो, नानी से बहुत लगाव होता है, नानी के घर में कुछ श्रद्धा भी होता है। मम्मा लोग सब लोग मारते नहीं है, होता है ना, जाना बहुत चाहते थे पर मम्मी भेजना नहीं चाहती थी। वही दिस अंग्रेज वाले हैं, आपकी अंग्रेज आपके घर वाले मम्मी हो गए और आपकी मम्मी अंग्रेज बन जाती है, नहीं रहना चाहता थे। अब वो अपने भाई, तो तुम्हारा आइडेंटिटी है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब तेरे घर में कोई गली के अंदर में अनजान व्यक्ति घूमेगा तो उसको बैठ के नाश्ता कराएगी, हैं? कि अपने घर में बोलेगी चलो अंकल हमारे यहाँ आराम कर लीजिएगा, बोलो क्या करेंगी, नहीं बुलाएगी ना। तू नहीं बुला सकती तो वो लोग क्यों बुलाएंगे। लेकिन वही पड़ोसन को, जब भी घर में अच्छा सब्जी बनता है, पड़ोसी वाले आंटी ले लो ना, अच्छा बना है, तो देते तो आप लोग इसीलिए ना, कि वो भी देगी आपको। अब साक्षी देखो, कुछ नहीं, इसमें आ जाएगा अंग्रेज। हाँ, अभी भी लोग हैं ना,
तो जंगल है ना, आरक्षित कर दिया गया ना। शक की नजर से देखते थे। मैं देखना, तेरा क्वेश्चन आ गया लाली, देख इधर, नजर से देखते थे। घुमंतु अपराधी को माना जाता था। तो 1971 में क्रिमिनल एक्ट पारित किया गया, ट्राइब्यूनल एक्ट। इस कानून का व्यापारी चरवाहे को समझ अपराधी, देखे कुदरती में जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून पर लागू होते ही समुदाय के कुछ खास बस्तियों बस जाने का हुक्म सुना दिया। मतलब आप घूमा मत, एक जगह बस जाओ, उसके बिना परमिट आना जाने पर रोक लगा दिया गया। अब मान लो तुम इंडियन हो और तुम बोले हम तो जाएंगे मलेशिया घूमने, जाने देगा मलेशिया वाला बगैर परमिट का? हाँ देखो, तो वही तो पासपोर्ट देते थे, परमिट। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलना का हर रास्ता संभव अपना लिया। उन्हें जमीन, नहरों, पानी, नमक और मवेशी पर भी टैक्स वसूलने लगे। देश में 19वीं सदी का मध्य में चरवाही टैक्स कर दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स दर तेजी से बढ़ती चली गई। टैक्स वसूली की व्यवस्था में दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक में टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली सरकार ठेकेदारों को सौंप दिया गया। किसी भी चरवाहे में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पहले टैक्स अदा करना पड़ा था। चरवाहे के साथ कितने जानवर, उसने कितना टैक्स चुकाया, इन सभी को दर्ज किया जाता था। देखो तो कितना छोटा सा चैप्टर था, पढ़ा के खत्म कर दिया ना। चरवाहों को बेहिसाब इस्तेमाल चरगाहों का स्तर गिरने लगे थे। जानवरों को चारा कम पड़ने लगा। हाँ, फलस्वरूप जानवरों को सेहत तादाद गिरने लगी। अब मान लो यहाँ पे आप हो, मान लीजिए मैडम है, ये लाली मेरी 10 रोटी खाती, इसकी मम्मी 2 रोटी देगी, तो दिन पर सुखती चली जाएगी ना। सही बोला ना। तब पढ़ने वाले लोगों के अकाल की वजह से कमजोर भूखे जानवरों को बड़ी संख्या में बढ़ने लगे। अब मान लो जानवरों पाल लोगे, 10 गाय भैंस जानवर, और उसे खाना नहीं दोगे तो क्या होगा? मैम, ए लाली बात मत करना। चरवाहों ने इन बदलावों को सामना कैसे किया? कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। बहुत सारे चरवाहे नई नई जगह ढूंढने लगे। अब उन्हें जानवरों चराने के लिए जगह ढूंढती थी। अब हरियाणा में खेत जाने वाले जहाँ कटाई के बाद खाली पेड़ पौधे थे, मवेशी चरा सकते थे। समय गुजरने के साथ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर जगह बस कर रहने लगे। कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि व्यापार करने के लिए जिन चौराहों के पास पैसा नहीं थे, वो ब्याज पर पैसा लेके दिन काटने लगे। थैंक यू। आप देखो ना, ये गिफ्ट है आपके लिए। मैम है ना, इंग्लिश में आया। हर तरह का टेस्ट डिफेंस होता है, हर तरह के इंसान के लिए मैं दवाई रखता हूँ। किसको कौन सी दवा देना सब है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन है मैम, इसका आंसर है। मैं सोचा ना कि आप लोग इतना क्यों दिमाग लगाओगे जो है नहीं। अब क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ढूंढोगे, इस समय सब मैं ही दे देता हूँ। मैं हाँ 7 चैप्टर का साइड एंगल साइड किया ना, आदिवासी लोग कर रहे हैं। हाँ भाई समझ में आया। तो ये था आपका हिस्ट्री का चैप्टर। और ये कल सुबह मतलब आपकी ज्योग्राफी का भी क्लास, सॉरी पॉलिटिकल वगैरह भी क्लासेस मिल जाएगी। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, ताकि जो भी क्लास हो